ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਲੜਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕੋਰਟ। और क्यों अजिहा होया? क्योंकि गवर्नर ਅਤੇ सीएम ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ बजट सैशन की मंजूरी नहीं दी और इसे लैके सुप्रीम कोर्ट का रुख किया पंजाब सरकार ने। सैशन विवाद से सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा इस पूरे मामले को लैके और पंजाब सरकार की पटीशन से सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है, जिससे अज दोपहरे 3:30 बजे सुनवाई होगी। 3 मार्च को सैशन सजे जाने के निर्देश देने की मंग पटीशन जिहड़ा है दाखिल करके मंग की गई है कि कोर्ट ऐलान करे कि गवर्नर सैशन बुलाने के मामले में कैबिनेट की सलाह के नाल बने हुए ने। नाल ही मंग की गई है कि गवर्नर के प्रिंसिपल सकत्तर नूं निर्देश दिते जाण कि 3 मार्च को सैशन बुलाए जाने का इंतजाम करन। इस तो अलावा यह भी मंग की गई है कि गवर्नर का 23 फरवरी का वह संवाद आदेश भी रद्द किया जाए, जिस विच उन्होंने कहा कि कानूनी सलाह लैण तो बाद ही वह सैशन सदे जाण ते फैसला लैणगे। पटीशन दे विच संविधानिक सवाल भी शामिल है कि की गवर्नर विधान सभा का सैशन सदन के मामले में चुनी हुई सरकार की सलाह मनण तो इनकार कर सकते हैं। दस दईए कि सरकार ने गवर्नर तो सैशन की मंजूरी मंगी, पर गवर्नर ने कहा कि सरकार ने उन्होंने सवालों का सही जवाब नहीं दिता और जो जवाब दिता भी है उसकी भाषा अपमानजनक है ते इसके लिए वो कानूनी सलाह लैण तो बाद ही सैशन नूं मंजूरी बारे कोई फैसला करनगे। इस तो पहला 22 सितंबर को एक दिन का विशेष इजलास सद्या गया सी, उसकी मंजूरी भी गवर्नर ने रद्द कर दी सी। सो 3:30 बजे सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पटिशन जिहड़ा है स्वीकार कर लिया, लिस्टेड कर लिया पटिशन। सो 3:30 बजे ये सुनवाई होगी गवर्नर के खिलाफ जिहड़ी पटिशन सुप्रीम कोर्ट में पाई गई है पंजाब सरकार के वल्लों। इस वे मेरे सहयोगी सुशील पांडे साडे नाल दिल्लीओं साडे नाल जुड़नगे ते सुशील पांडे दे नाल असीं गल करांगे। सुशील, 3:30 बजे सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में। सरकार बनाम गवर्नर, अपने आप में कहीं ना कहीं हैरान करने वाला यह मामला। सुशील जी बिल्कुल, देखिए गगन, निश्चित रूप से पंजाब सरकार और गवर्नर के बीच में जो तनातनी है वो बजट के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से वरिष्ठ एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने आज बजट सेशन को लेकर फिलहाल गवर्नर के द्वारा जो फैसला नहीं लिया गया है उस मामले को चुनौती दी है और उस पूरे मामले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर तैयार भी हो गया है। हालांकि पंजाब सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि कैबिनेट के द्वारा एक अप्रूव प्लान था जिसमें 3 तारीख को यानी कि 3 मार्च को बजट सेशन बुलाने के लिए राज्यपाल को फाइल भेजी गई थी, लेकिन राज्यपाल ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया। जबकि अगर एक चुनी हुई सरकार की कैबिनेट राज्यपाल को कोई भी फैसला लेने के लिए भेजती है तो राज्यपाल का यह दायित्व है कि उस पर तुरंत फैसला लेकर इस पूरे मामले को वापस फाइल कैबिनेट को भेज दे। चूंकि ये पंजाब की जनता के लिए है, बजट फिलहाल जल्दी पेश होगा तभी जो सरकारी और काम है वो अपने समय पर हो पाएंगे, लेकिन राज्यपाल के द्वारा इस पूरे मामले में देरी की गई है, जिसको लेकर पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और इसी पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट लगभग आज शाम को 3:30 बजे के आसपास इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा। चूंकि गगन, मनीष सिसोदिया के भी मामले की आज मेंशनिंग की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि सीबीआई के द्वारा उनका जो अरेस्ट है वो इलीगल है। तो ये दोनों जो मामले हैं वो आज चीफ जस्टिस की बेंच सुनेगी। 3:30 बजे का समय दिया गया है, तो दोनों जो सुनवाई होगी वो इसी के आसपास होगी। पहले मनीष सिसोदिया के मामले की सुनवाई की जाएगी गगन, उसके बाद पंजाब में जो गवर्नर और सीएम के बीच टसल चल रहा है उस मामले की सुनवाई होगी। अब ये देखना बेहद अहम होगा कि पंजाब सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है, क्योंकि मामला बजट सेशन के बुलाने को लेकर है और ऐसे में यह भी देखना है कि पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट को कैसे कन्विंस करती है कि बजट क्यों जरूरी है। और राज्यपाल अगर इस पूरे मामले में कोई बड़ा फैसला अपने पास नहीं लेते हैं और उस फाइल को रोकते हैं तो क्या राज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार है। तो इन दोनों पहलुओं पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट आज शाम को सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि पंजाब सरकार की इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। जी
सुशील, पिटीशन को लिस्टेड किया जाना, मेरिट्स और डीमेरिट्स अक्सर ये कहा जाता है कि देखे जाते हैं जब भी कोई इस तरह की अर्जी आती है तो सुप्रीम कोर्ट ये भी चेक करता है। लिस्ट कर लिया गया और सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हुआ, तो क्या यह माना जाए कि पंजाब सरकार की तरफ से जो तर्क दिए गए हैं उनमें कहीं ना कहीं एक दमखम नजर आ रहा है, और वो गवर्नर के जो उस पत्र के खिलाफ, खास करके जिसमें उन्होंने बजट के लिए मंजूरी नहीं दी थी, उसमें कहीं ना कहीं पंजाब सरकार एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड तो रखती हुई अपना नजर आ रही है पिटीशन के जरिए? सुशील जी देखिए गगन, फिलहाल इस पूरे मामले पर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि 3 तारीख को बजट सेशन बुलाया जाना है और सिंघवी की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया कि 2 दिन बाद फिलहाल कहीं ना कहीं बजट सेशन बुलाना है। ऐसे में पंजाब सरकार के पास समय नहीं है, लिहाजा अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सुन ले। अर्जेंट सुनवाई की फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन गगन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी कि संविधान पीठ सुनवाई करता है। तो आज 11 बजे से लेकर लगभग 3 बजे तक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की सुनवाई होगी, जिसमें महाराष्ट्र, शिवसेना और उदय गुट के मामले की सुनवाई कर रहा है। 3 बजे के बाद ये बेंच जब उठ जाएगी उस दौरान इन दोनों मामलों की सुनवाई की जाएगी, क्योंकि दोनों सुनवाई जो है वो अर्जेंट के लिए कहा गया था, क्योंकि एक और मनीष सिसोदिया की अरेस्टिंग और कहीं ना कहीं पंजाब सरकार के द्वारा गवर्नर के द्वारा कोई फैसला ना लेना, ये दोनों सुनवाई अहम इसलिए है क्योंकि बजट सेशन बुलाने के लिए पंजाब सरकार के पास फिलहाल जो तारीख है उसकी घोषणा कर दी गई है और राज्यपाल के द्वारा कोई फैसला नहीं लिया गया है और 3 तारीख बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की अर्जी को सुनवाई के लिए मंजूर किया, क्योंकि समय नहीं है और समय अगर देती अदालत तो कहीं ना कहीं वो शुक्रवार का भी समय होता। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि इस पूरे मामले पर तुरंत सुनवाई की जाए और इसीलिए दोनों मामलों की सुनवाई आज शाम को 3:30 बजे के लिए लिस्ट की गई है। जी सुशील, जिस तरीके से आप बता रहे हैं और वो अपने आप में काफी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी और 3:30 बजे, क्योंकि दोनों मामलों की सुनवाई होनी है और दोनों ही कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं दोनों ही मामले, तो दोनों मामलों में सुनवाई लगातार होगी। सुशील, वापस आएंगे हम आपके पास, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील पांडे मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं और इस शब्द विचाले ये तस्वीर भी हैगी है, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ ਔਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ, ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਤੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਆਗੂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ एक निजी जिंदगी, हालांकि ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल लाइफ के पर्सनल लाइफ ਨੂੰ मिक्स नहीं करना चाहिए, कदे मिक्स करके नहीं वेखना चाहिए, पर एक रोचक तथ्य हैगा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हैगा कि इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सीएम ਅੱਜ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਚਕ ਤਸਵੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਪੋਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ।